हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ पांडे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है। मैं खास आपके लिए लेकर के आ रहा हूं सिद्धार्थ की रीजनिंग सीरीज, जहां हम रीजनिंग में आने वाले हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा टॉपिक कैलेंडर। तो चलिए जानते हैं कि आज हम कैलेंडर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो आज हम जानेंगे हमारे कैलेंडर रिपीटेशन के बारे में कि कैलेंडर कब रिपीट होता है। मतलब सर, तो जनाब मतलब ये हुआ कि किसी एक साल का कैलेंडर किसी दूसरे वर्ष में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब कि 1 जनवरी का दिन किसी एक साल और किसी और साल में समान होगा। यानी कि अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो किसी दूसरे वर्ष में भी 1 जनवरी को सोमवार होगा। तो सबसे पहले हम इसमें चर्चा करते हैं हमारे मंथ रिपीटेशन की। यानी कि हमारे पास में ऐसे कौन कौन से मंथ हैं जहां पर महीने की पहली तारीख सेम होगी। फर्स्ट डे को अगर किसी मंथ में सोमवार है तो किसी दूसरे मंथ में भी पहली तारीख को सोमवार होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। In normal year, the months whose first day is the same on the first. ठीक है, इसका मतलब कि साधारण वर्ष में वह माह जिनके फर्स्ट डे एक समान होते हैं। तो हमारे पास में कुछ ऐसे मंथ के पेयर हैं जहां पर उनकी पहली जो तारीख है वो सेम होती है। ठीक, तो देखिए पहला मंथ है हमारा जनवरी और अक्टूबर का पेयर। ठीक है, जनवरी और अक्टूबर ये दोनों ऐसे महीने हैं जो जहां किसी साधारण वर्ष में इन दोनों ही महीनों का पहला दिन एक समान होगा। ठीक है, अब देखिए इस बात की पुष्टि कैसे करी जाए, इस बात को प्रूफ कैसे किया जाए कि आखिरकार ये दोनों ही समान होंगे। तो आइए देखते हैं। इन सभी को प्रूफ करने का तरीका है नंबर ऑफ ऑड डेज का। यानी कि ये सभी विषम दिनों की संख्या के आधार पर ही प्रूफ किए जाएंगे कि इनके बीच सेम डे होंगे पहली तारीख को। ठीक है, तो अगर हम देखें जनवरी और अक्टूबर, तो जनवरी एक कैसा महीना है? जनवरी कैसा है? जनवरी महीना है 31 दिनों का। जनवरी के महीने में कुल 31 दिन होते हैं, है ना। इस बात को आप ध्यान रखें, जनवरी के महीने में कुल 31 दिन होते हैं। और यदि मैं इसे 7 से विभाजित करूं तो होगा 7 चौको 28 यानी कि 4 हफ्ते, और 3 हो गए हमारे क्या? ऑड डे। 3 हो गए हमारे ऑड डे यानी कि विषम दिन। ठीक उसी प्रकार से यदि हम फरवरी महीने की बात करें तो यहां पर होंगे कुल कितने दिन? 28 दिन। और भाग दें यदि हम 7 से तो 7 चौको 28 प्लस 0 ऑड डे। लेकिन सर फरवरी में तो 29 दिन भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं ना जनाब, क्यों नहीं हो सकते। लेकिन चूंकि यहां हम नॉर्मल ईयर की बातचीत कर रहे हैं तो इसीलिए यहां फरवरी 28 की ही होगी, 29 की नहीं होगी, क्योंकि हम साधारण ईयर नॉर्मल ईयर की बातचीत कर रहे हैं। नाउ सी, अब हम लेते हैं मार्च के बारे में। और मार्च में भी कितने दिन होते हैं जनाब? 31 दिन। भाग देंगे यदि हम 7 से तो फिर से जाएगा 7 चौको 28, और रिमाइंडर में कितना बचेगा? 3 ऑड डे। मार्च के बाद आया अप्रैल, और अप्रैल में कितने दिन? 30 दिन। भाग देंगे 7 से तो 7 चौको 28, लेकिन इस बार विषम दिनों की संख्या होगी सिर्फ 2। अप्रैल के बाद है मई। मई में कितने दिन होते हैं जनाब? 31 दिन। भाग दीजिए 7 से तो ये हुआ 4 हफ्ते। धन यहां पर कितने ऑड डेज? 3 ऑड डे। मई हो गया। मई के बाद अब जून। तो जून में यदि हम देखें तो जून में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। भाग देंगे यदि हम 7 से तो जाएगा 4 बार, और विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? सिर्फ 2 होगी। ठीक है, इसके बाद जुलाई।
तो यदि हम जुलाई लेते हैं तो जुलाई में कितने दिन है? 31। भाग देंगे 7 से तो 4 हफ्ते और 3 ऑड डे। ठीक है। अब अगस्त, तो अगस्त में भी कितने दिन है? 31 दिन है। भाग देंगे हम 7 से तो जाएगा 4 बार प्लस 3 ऑड डे। अगस्त के बाद क्या आएगा? सितंबर आएगा। सितंबर में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। भाग देंगे 7 से तो 4 हफ्ते और कितने ऑड डे? 2 ऑड डे। अब सितंबर के बाद क्या आ गया? अक्टूबर। ठीक है, जो हमारा महीना। अब अक्टूबर के महीने को आगे कुछ नहीं लेना, क्योंकि सितंबर में हमने पूरे 2 ऑड डेज तक काउंट कर चुके हैं, तो जो महीना है उसे काउंट हम नहीं करेंगे। बस जनवरी जहां से शुरुआत हो रही है हम उसे काउंट करेंगे। तो जरा देखिए कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हुए। तो यहां पर हुए ये 3, 3 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21। यानी कि जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक, अक्टूबर के पहले सितंबर के आखिरी में नंबर ऑफ ऑड डेज की संख्या हुई 21 और 21 को हमने भाग दे दिया 7 से। ठीक है, 7 से भाग देंगे तो ऑड डेज कितने हो गए? 0 ऑड डेज। तो ऐसे कोई भी 2 महीने जिनके बीच नंबर ऑफ ऑड डेज की संख्या 0 आ जाए, 0 हो जाए, तो वहां पर हम क्या मानेंगे कि उन दोनों ही महीनों की पहली तारीख सेम होगी, एकदम बराबर होगी। ठीक है। तो चल आगे बढ़ते हैं। फिर इतना कुछ आपको समझ में आया? क्लियर है? आप चाहे तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको ये चीजें रिमेंबर रहे। ठीक, तो ये था हमारा नॉर्मल ईयर में सबसे पहला पेयर जहां पर ये सारी चीजें होती हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, हमको पूरी चीजें लेकर के चलना है नंबर ऑफ ऑड डेज के मुताबिक। जब भी 2 मंथ के बीच में 0 आएगा तो वहां पर हम और उसको रिपीट मान लेंगे। ठीक है। तो यहां पर हमको बेसिकली लिखना क्या था? बस कि जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक 21 ऑड डे आ रहे थे, भाग दिए 7 से, रिमाइंडर हो गया 0, इसीलिए इन दोनों का फर्स्ट डेट सेम होगा। अगला पेयर है हमारा अप्रैल से लेकर के जुलाई तक का। ठीक है, अप्रैल से लेकर के जुलाई तक का। तो हम जानते हैं कि अप्रैल में कितने दिन होते हैं? इस तरीके से काउंट कर लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अप्रैल देखिए यहां नीचे आ रहा है ना, तो इसीलिए अप्रैल में कितने दिन होंगे? 30 और इसमें ऑड डेज कितने होंगे? 2। ठीक है, अप्रैल में तो हो गए भाई 2। अप्रैल के बाद क्या आता है? मई आता है। मई में कितने होंगे? 3 होंगे। फिर क्या आएगा? जून में भी कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, तो 2 और 2 4 और 3 7 हुआ। 7 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि अप्रैल की जो पहली तारीख में दिन होगा वही दिन जुलाई की पहली तारीख को भी होगा। और ध्यान रखिएगा अगला वाला महीना नहीं लेना है, सिर्फ पहला वाला महीना लेना है। सितंबर और दिसंबर, तो देख लीजिए सितंबर, अगस्त के बाद सितंबर में भी कितने ऑड डेज होते हैं? 2 ऑड डेज होते हैं। सितंबर के बाद आएगा अक्टूबर में कितने ऑड डेज? 3 ऑड डेज। अक्टूबर के बाद नवंबर में कितने? 2। ऐड करके देखिए फिर से 7 हो गया। 7 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो 0 क्या बचा? रिमाइंडर बचा। कोई रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, 7 एकम 7 पूरा भाग चला जाएगा। इसका मतलब सितंबर और दिसंबर हमारे 2 ऐसे महीने हैं जिनका किसी भी साधारण वर्ष में पहला दिन सेम होगा, दोनों ही दिन एक बराबर दिन होंगे। अगला पेयर क्या है हमारे पास? अगला पेयर है फरवरी मार्च और नवंबर का। ठीक है, अब देखिए फरवरी में कितने ऑड डेज है? 28। सॉरी, ऑड डेज तो होंगे यहां पर 0, ये तो टोटल डेज है। भाग देंगे 7 से तो 7 चौको 28। जो ऑड डे बचेंगे वो क्या होंगे? 0 होंगे। इसीलिए पहली फरवरी और पहले मार्च का जो दिन है वो सेम होगा। मार्च से नवंबर, यानी पहले मार्च और पहला नवंबर, मार्च से नवंबर आप काउंट कर लीजिए। मार्च में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज? 3 के बाद अप्रैल में कितने? 2 के बाद है मई में कितने? 3 अप्रैल मई के बाद जून में कितने? 2
उसके बाद जुलाई, जुलाई में कितने 3, अगस्त में भी कितने 3, अगस्त के बाद सितंबर, तो सितंबर में कितने, सितंबर में कितने 2, अक्टूबर में कितने 3, सितंबर अक्टूबर और फिर आया नवंबर, तो नवंबर तो हमको लेना ही नहीं है, नवंबर हमको लेना ही नहीं है, तो ऐड करके देखिए कितना हुआ 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 3 13 और 3 16, 16 और 2 18 और 3 21, इन सभी को जोड़ने पर कितना आ रहा है 21, भाग देंगे 7 से तो रिमाइंडर 0, शून्य आ गया। अब जब 0 आ गया यानी कि मार्च का नवंबर में रिपीट होगा, और फरवरी में तो ऑलरेडी 0 है ही, तो यदि हम इससे फरवरी भी ऐड कर देंगे तो वहां क्या लिया जाएगा 0 ही लिया जाएगा, है कि नहीं। फरवरी यहां पर 28 दिनों की मान रहे हैं क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, नॉर्मल ईयर की। तो ये कुछ पेयर्स है जहां पर कैलेंडर अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहां पर पहला जो दिन होता है वो रिपीट होता है, अगर पहली तारीख को सोमवार तो फिर अक्टूबर की भी पहली तारीख को सोमवार, यदि अप्रैल की पहली तारीख को गुरुवार तो फिर जुलाई की भी पहली तारीख को गुरुवार। इन केस की मैं बात कर रहा हूं, दिन कोई सा भी हो सकता है, ठीक है जनाब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे, अब हमारा मंथ रिपीटेशन अभी तो पढ़ा, लेकिन वो पढ़ा था हमने नॉर्मल ईयर के लिए, अब हम पढ़ेंगे लीप ईयर के, कि इन लीप ईयर द मंथ हुज फर्स्ट डे इज द सेम ऑन द फर्स्ट, कि लीप वर्षों में, है ना, लीप वर्षों में वह माह जिनके प्रथम दिन एक समान होते हैं, ठीक है। प्रथम दिन के प्रथम दिन उन माह के जो कि एक समान होते हैं, ठीक। आइए देखते हैं कि इसे कैसे। तो ये रहा हमारा पहला पेयर, जनवरी अप्रैल और जुलाई का, ठीक है। अब देखिएगा, चूंकि हम लीप ईयर की चर्चा कर रहे हैं इसीलिए जनवरी में तो हमारे पास में कितने ऑड डे आएंगे 3, और फरवरी में अब कितने आ जाएंगे 1, क्योंकि अब फरवरी कितने दिन की हो गई जनाब 29 दिनों की हो गई, इसीलिए यहां पर रिमाइंडर में 1, जनवरी फरवरी के बाद मार्च में कितने 3, और अप्रैल का हमको लेना नहीं, अप्रैल का हमको लेना नहीं, तो देखिए कितना हुआ 3 और 3 6 और 1 7, यदि यहां तक हम देखें तो आ गया ये 7, 7 को भाग दिया 7 से तो रिमाइंडर 0, इसीलिए 1 जनवरी और 1 अप्रैल किसी भी लीप वर्ष में 1 जनवरी और 1 अप्रैल का दिन एक समान होता है। बात समझ में आई। तो अब देखिए अप्रैल से जुलाई, तो अप्रैल से जुलाई में अब हम अप्रैल को ले लेंगे ना, अप्रैल से जुलाई में अब हम अप्रैल को ले लेंगे। तो अप्रैल में अब देखिए कितने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं ना, तो रिमाइंडर ए, ऑड डेज कितने आएंगे 2 आएंगे, अप्रैल के बाद मई, मई में कितने 3, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून में कितने 2, 2 और 2 4 और 3 7, रिमाइंडर 0। तो 1 अप्रैल और 1 जुलाई का दिन भी एक समान होगा, ठीक है। और जब ये 0 हो गया तो यहां तो 0 था ही, तो जनवरी से लेकर के यदि आप जून तक आओगे, जनवरी से लेकर के यदि आप जून तक आओगे तो फिर 1 जनवरी और 1 जुलाई का दिन भी सेम होगा, क्योंकि ये भी 0 और ये भी 0। पॉइंट एकदम क्लियर है ना, बहुत आसान सी बात है, पूरा चैप्टर बेस्ड नंबर ऑफ ऑड डेज के आधार पर, घबराने वाली कोई बात नहीं है, कुछ भी याद रखना है ही नहीं, सीधा नंबर ऑफ ऑड डे 7 से भाग दो, रिमाइंडर 7 का रिमाइंडर ही क्या है, 7 से भाग देने पर जो रिमाइंडर है जनाब वही क्या है, नंबर ऑफ ऑड डेज। अगला पेयर है हमारा फरवरी और अगस्त का, तो यहां पर अब देखिए जो फरवरी लेंगे हम उसमें क्या लेंगे, हम 1 ऑड डे लेंगे। फरवरी में हुआ 1, उसके बाद मार्च में हुए कितने 3, अप्रैल में कितने 2, अप्रैल फरवरी मार्च अप्रैल, और फिर मई, मई में कितने 3, मई के बाद जून, जून में कितने 2, के बाद जुलाई में कितने 3, अगस्त, अगस्त में कितने, अगस्त तो लेने ही नहीं है ना साहब, तो 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3
14 भाग देंगे 7 से तो क्या रिमाइंडर बचेगा? नहीं जनाब, रिमाइंडर नहीं बचेगा, रिमाइंडर आ गया 0। और जब 0 इसका मतलब 1 फरवरी का दिन और 1 अगस्त का दिन ये दोनों सेम सेम होंगे। क्लियर हुई बात? आगे देखते हैं मार्च से नवंबर। अब मार्च से नवंबर में भी क्या करना है हमें? मार्च से लेना है, मार्च का लेना है, फिर अप्रैल का लेना है, फिर मई का लेना है, फिर जून का लेना है, फिर जुलाई का लेना है, फिर जून जुलाई अगस्त का लेना है, और फिर सितंबर का लेना है, फिर अक्टूबर का लेना है, फिर नवंबर का लेना है क्या? नहीं। तो सर परीक्षा में ये सब करते बैठेंगे क्या? अरे नहीं दोस्त, परीक्षा में ये सब लिखने की क्या जरूरत? वहां तो दिमागी कैलकुलेशन चलेगा ना कि यहाँ इतना, यहाँ इतना, यहाँ इतना, स्टॉप उड़ा देना है, बात खत्म हो गई। तो यहां पर भी जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा? 0। और 1 मार्च और 1 नवंबर के बीच का जो डे है वो आएगा बिल्कुल सेम। ठीक, करके देखिएगा, प्रैक्टिस करके देखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखिए ये क्या है? सितंबर और दिसंबर। तो सितंबर और दिसंबर में देख लीजिए, सितंबर में कितने होंगे? अगस्त के बाद सितंबर आता है तो 30, यानी कि रिमाइंडर कितना है? 2 है सितंबर, और फिर अक्टूबर में 3 के बाद नवंबर में भी 3 की 2 की 3 की 3 की 2, तो 2 है ना भाई। 2 और 2 4 और 3 7 यानी कि रिमाइंडर 0। ठीक है, तो जब ये 0 हो गया यानी कि दिसंबर तो अपने को लेने ही नहीं, आखिरी वाला मंथ नहीं लेते, सितंबर लेते। ठीक है, तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर हमने काउंट कर लिया, रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। यानी जो दिन पहले सितंबर का होगा वही दिन 1 दिसंबर को भी होगा जनाब। मुद्दा क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईयर रिपीटेशन। आखिरकार जो वर्ष है वो कब रिपीट होते हैं? तो देखो, ईयर रिपीटेशन में भी 2 बातें हैं, या तो सिर्फ पहला और दूसरा महीना रिपीट हो रहा है, दूसरा तो होएगा नहीं। 28 फरवरी तक रिपीट होगा, जनवरी पूरा और 28 फरवरी तक, और या तो एग्जैक्टली रिपीट हो रहा। मतलब जनाब देखिए, सबसे पहली कंडीशन है कि वह नंबर ऑफ ऑड डेज बिटवीन 2 ईयर इज 0। ठीक है, का मतलब क्या हुआ कि किन्हीं 2 वर्षों के बीच विषम दिनों की संख्या 0 हो। बात समझे? किन्हीं भी 2 वर्षों के बीच विषम दिनों की संख्या यदि 0 हो, यदि 0 हो तो उस वर्ष कैलेंडर रिपीट होगा। कैसे? आइए दिखाते हैं। ये तो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर में और लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में ही रिपीट होगा, या हम कह सकते हैं एग्जैक्टली रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि भाई नॉर्मल ईयर में 28 फरवरी होती है, 29 तो होती नहीं है कि नहीं? नॉर्मल ईयर में 28 फरवरी तक होता है, 29 फरवरी तो होती नहीं। 28 फरवरी के बाद 1 मार्च शुरू हो जाता है। लेकिन वहीं लीप ईयर में 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी आता है और फिर उसके बाद 1 मार्च शुरू होता है। बात समझे? तो वही हमने कहा है कि नॉर्मल ईयर का कैलेंडर, यानी कि हम कहेंगे साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में रिपीट होगा या पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, हिंदी में कई बार पूछ लिया जाता है कि दोबारा कब इस्तेमाल होगा या कैलेंडर की पुनरावृत्ति कब होगी, तो ये सभी बातें क्या है? रिपीट के अंदर आती है। क्लियर? अब चलिए इसको देखते हैं कि आखिरकार इसकी कहानी कहती क्या है। ठीक है, जैसे कि हमने एक वर्ष लिया 2001 और हमसे कहा गया कि बताइए 2001 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। अब देखिए, हमने इस बात के बारे में भी पढ़ा हुआ है
कि किसी नॉर्मल ईयर यानी कि साधारण वर्ष में एक ऑड डे होता है ना, और किसी लीप ईयर लीप वर्ष में 2 ऑड डे होते हैं। पढ़ा है ना ये हमने? बिल्कुल पढ़ा हुआ है। अब यदि हमसे पूछा गया कि बताइए 2001 का कैलेंडर दोबारा कब इस्तेमाल किया जा सकता है या दोबारा कब रिपीट होगा, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको काउंट कर लेंगे कि यहां पर दिया हुआ है तो 2001 ना, तो 01 ही ले लेते हैं। 2001 में कितने ऑड डे? 1। 2002 में कितने ऑड डे? 1। 2003 में कितने ऑड डे? 1। और 2004 में कितने ऑड डे? 2 होंगे ना। 2005 में कितने ऑड डे? 1। 2006 में कितने ऑड डे? 1। 2007 में कितने? 1। और 2008 में कितने? 2। जरा जोड़ के देखिए आपको 0 कहां मिल रहा है, तो 1 और 1 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6 और 1 7। तो 7 में हमको क्या मिल रहा है? 7 को 7 से विभाजित करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? 0 मिल जाएगा। तो क्या 2001 का कैलेंडर 2006 में रिपीट होगा? जी नहीं दोस्तों, 2001 का कैलेंडर 2007 में रिपीट होगा। 2007 क्यों सर? 0 तो हमको 2006 में मिल रहा है, तो फिर 7 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दोस्त 2006 तो खत्म हो गया, फिनिश। 31 दिसंबर 2006 तक हम काउंट कर चुके। अब 31 दिसंबर 2006 के बाद तारीख आएगी 1 जनवरी 2007। क्लियर? यानी कि देखो हमने कहां से कहां तक काउंट किया है? हमने काउंट किया है 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2006 तक। यहां पर नंबर ऑफ ऑड डेज की संख्या आ चुकी है 0, ठीक है। अब कैलेंडर इसके आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा तो क्या डेट आएगी? डेट आएगी हमारी 1 जनवरी 2007। तो 1 जनवरी 2001 और 1 जनवरी 2007 का कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा। बात समझे? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 1 से 6 के बीच नंबर ऑफ ऑड डेज का सम कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। इसीलिए हम यहां पर क्या ले लेंगे? इतना ले लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने के मैंने आपको ईयर के बीच में और भी कई तरीके बता चुका हूं, जैसे ईयर प्लस लीप ईयर, ठीक है, तो भी आप उस प्रकार से निकाल सकते हैं। चल 2005 का निकाल करके देखें क्या? यदि बात करी जाए 2005 की तो यहां पर कितना? 1। फिर 2006 में भी 1, 2007 में भी कितना है? 1, लेकिन 2008 में कितना है? 2। 1 2 3 4 5 और फिर ये 6 और फिर ये 7। तो 5 का कैलेंडर कहां पर आया? 5 का कैलेंडर यदि हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर हमको 7 मिल गया ना। 7 भागे 7 बराबर 0 मिल गया ना, 0। तो 2008 में कैलेंडर रिपीट होगा। 2005 का कैलेंडर कहां रिपीट हो जाएगा? 2008 में। और यही आप गलती करके आ जाओगे। कैसे? क्योंकि जनाब 2005 क्या है? 2005 एक नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष, और 2008 क्या है? 2008 एक लीप वर्ष है कि नहीं? 2008 एक लीप वर्ष है, इस वजह से कैलेंडर रिपीट नहीं होगा। 2005 का निकाल करके देखें क्या? तो देखिए 2005 एक नॉर्मल ईयर है और इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे 1। फिर उसके बाद 6 में भी 1, 7 में 1, लेकिन 8 में हो गए 2। फिर 9 में 1, 10 में 1, 11 में 1, लेकिन 12 में 2। काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 7, यानी यहां पर हमको टोटल कितना मिल गया है? 7। तो इसका अगला वाला क्या है? 2011। इसका मतलब कि 2005 का कैलेंडर कहां पर आकर के रिपीट होगा? जनाब 2011 में आकर के रिपीट होगा।
बात समझे? तो ये तो अभी हमने एग्जाम्पल देखे हैं दोनों ही नॉर्मल ईयर के। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं एक लीप ईयर का। ये तो नॉर्मल ईयर के थे, अब लीप ईयर के लिए देख लेते हैं। तो लीप ईयर कौन सा ले लें? तो चलिए आपकी फरमाइश पर ले लेते हैं हम 2004। 2004 एक लीप ईयर है, इसमें कितने ऑड डे होंगे? 2। 2005 में कितने? 1। 2006 में कितने? 1। 2007 में कितने? 1। लेकिन 8 में कितने? 2। हम जानते हैं कि किसी लीप ईयर का कैलेंडर किसी लीप ईयर में ही रिपीट होगा, है कि नहीं? तो जोड़ के देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 तो आ गया भाई। ये 2, 1, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। तो क्या 2008 में कैलेंडर रिपीट होगा? क्योंकि यहां तो 7 मिल गया है ना, और 7 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो क्या 2008 में कैलेंडर रिपीट होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब 0 मिलता है तो उसका अगला वाला ईयर देखते हैं, यानी कि 2009। और 2009 कैसा है? एक नॉर्मल ईयर है, और इसीलिए लीप ईयर का कैलेंडर 2009 में रिपीट नहीं हो सकता। सिर्फ 28 फरवरी तक का ही कैलेंडर रिपीट होगा। ठीक है? यदि मान लीजिए ऑप्शन में आपको ये जिस ईयर में रिपीट हो रहा है वो ना दे, अच्छा तो क्या, अभी बताता हूं, ऐसे में नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 2009 में यहां पर लिया मैंने 1, फिर 10 में 1, 11 में 1 और फिर 12 में 2। 12 हमको मिला एक लीप ईयर। काउंट तो करके देखिए जरा, यहां तक 7 हो चुका है 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 आ रहा है ना, मतलब ही नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, 13 में 1, 14 में 1, 15 में 1 और फिर 16 में 2, है ना? अब ऐड करके देख लीजिए, ये तो 0 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगले वाले में 10 तक मिल गया, यानी ये भी हमारे किसी मतलब का नहीं। 17 में 1, 18 में 1, 19 में 1, लेकिन 20 में 2। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अभी भी बात नहीं बनी, 15 पहुंच गया। आगे बढ़ते हैं, 20 के बाद कहां ले चले? 21। 21 में 1, 22 में 1, 23 में 1 और 24 में 2। फिर 25 में 1, 26 में 1, 27 में 1 और 28 में 2। तो यहां पर हमारे पास एक तो 24 लीप ईयर है और एक 28वां लीप ईयर। ठीक है? अब जोड़ करके देखें, शुरू से जोड़ लेते। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और ये क्या हुआ? 31, 32। अभी भी कहीं भी 7 से डिविजिबल हमको नहीं मिल रहा, है ना? तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, 29 और फिर 30, 31 और फिर ये 32। तो यहां पर 1, 1, 1 और यहां पर क्या आ गया? 2 आ गया। अब जोड़ के देखिए, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहां पर कितना आ रहा है? 14। लेकिन 15 में तो रिपीट होएगा नहीं। 14 के बाद फिर ये 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो यहां पर 22 मिल रहा है। 22 के बाद फिर 23, 24, 25, 26, 27 और एक 28। यहां पर भी रिपीट हो सकता था अगर ये हमारा लीप ईयर होता तो। 28 के बाद 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और ये 36। यहां पर कितना मिला? 35। 28 के बाद देखिए 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और एक ये 35, 35। 35 मिला ना? 35 को डिवाइड करेंगे यदि 7 से तो 7 बना 35, रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर क्या आ गया जनाब? 0 आ गया। और इसके बाद अगला ये जो 2032 है, ये क्या है? ये एक लीप ईयर है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2004 का कैलेंडर कहां पर रिपीट होगा? 2032 में रिपीट होगा।
बात समझे? देखिए आपको एग्जाम में ऑप्शन, ये एग्जाम में पूरा पूरा काउंट नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपको दिए जाएंगे ऑप्शन ए 2030, बी 2032, सी 2034 और डी 2028। ठीक है। अब देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड किस प्रकार से होती है। जब हमको 2004 दिया गया है, ठीक है, तो 2004 को इसके साथ में कंपेयर करें। 2004 और 2030 के बीच में कितने वर्ष आएंगे? 26 साल आएंगे। 2004 और 2030 के बीच में कितने वर्ष आएंगे? 26 वर्ष आएंगे ना। 26 और 4 30 होता है। और 4 से 30 के बीच में नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने होंगे? 4 से 30 के बीच में नंबर ऑफ लीप ईयर कितने होंगे? तो देखिए नंबर ऑफ लीप ईयर की संख्या यदि हम देखें तो होगी पहले तो यही 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20 और फिर 24, यानी कि 1 2 3 4 5 6 देन 6, 26 और 6 कितना हो गया? 32 हो गया। 32 हुआ ना। 32 को यदि आप 7 से भाग दोगे तो क्या 0 मिलेगा? नहीं, यहां पर हमको 0 नहीं मिलेगा, इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। कौन सा? ये 2030 हमारा आंसर नहीं होता। अब 2004 को जरा 2032 से कंपेयर कीजिए जरा, तो कितने हो गए? 26 और 2 28, यहां पर 4 से लेकर के 2032 तक कितने साल हो गए? 28 साल हो गए। और 28 के साथ साथ पर यहां पर हमको लीप ईयर कितने मिलेंगे? 28 के साथ साथ हमको लीप ईयर कितने मिलेंगे? तो फिर से काउंट कर लीजिए। 4 मिलेगा, 8 मिलेगा, 12 मिलेगा, 16 मिलेगा, 20 मिलेगा, 24 मिलेगा और फिर 28 भी मिल जाएगा। ठीक है, यानी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 28 और 7 टोटल कितना हुआ? 35। 35 को भाग दिया 7 से तो कितना बचा? 0 बचा ना, इसीलिए 2032 ही हमारा जवाब होगा। बाकी को भी क्रॉस चेक करके देख लीजिए। 2034, तो 2034 4 और 34 के बीच में कितने साल हुए? 30 साल हो गए। और हमको यहां पर ऑड डेज के ये लीप ईयर्स कितने मिल जाएंगे हमको? लीप ईयर अगर हम देखें तो यही मिलेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 32वां 8, तो 30 और 8 कितना हुआ? 38। 38 को 7 से भाग देंगे तो क्या 0 मिलेगा? जी नहीं, 0 नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आप इसको इसके साथ में कंपेयर करोगे, यदि आप 2004 को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहां पर भी 0 नहीं मिलेगा। 0 आपको कहां मिलेगा? सिर्फ वहीं पर मिलेगा। इसीलिए तो ये एक ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है। कैसी? टोटल ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइड बाय 7। इससे आप ऑड डेज निकाल लो और चेक कर लो। ठीक है, बात समझ में आई? नहीं आया हो तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। और अगर आपके पास में कोई डाउट हो तो बस हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसे भेज दीजिएगा। हम आपको वहां हर एक चीज का सॉल्यूशन एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना करके प्रोवाइड करा देंगे। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते। सर ऐसे काउंट करते करते तो बहुत समय लग जाएगा, तो एक छोटी सी शॉर्टकट ट्रिक की एक टेबल भी है। आइए मैं आपको टेबल दिखा देता हूं। ये रही आपकी टेबल। ये एकदम हेंस प्रूफ्ड टेबल है। और यदि कहीं ये टेबल काम नहीं करेगी तो आपको बेसिक जो मेथड है वो तो पता ही कि नंबर ऑफ ऑड डेज 0 होने चाहिए। अगर 0 है तो नेक्स्ट ईयर को कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। कि जब भी कोई लीप ईयर हो तो उसमें सीधा सीधा 28 जोड़ दो, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 2004 की बात जब हो रही थी तो 2004 में आप ऐड कर तो जो जरा 28, 2004 में 28 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 2032। 2032। ऐसे ही यदि बात हो रही हो 2008 की, जोड़ दो आप 28 तो कितना आ जाएगा? 2036।
2012 में जोड़ दो 28 तो कितना आएगा 2040। ठीक है। अब देखिए इस ट्रिक की एक छोटी सी लिमिटेशन है। कैसी लिमिटेशन है सुनिएगा। यदि हम लेते हैं 1896, ठीक है, तो 1896 में हमने ऐड किया 28 तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1924। ठीक, लेकिन 1896 का कैलेंडर 1924 में रिपीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसका कारण देखिए। 1896 एक लीप ईयर है तो यहां पर तो ऑड डेज आएंगे 2, 97 में 1, 98 में 1 और 99 में भी 1। लेकिन जब 1900 शताब्दी आएगी तो भी यहां पर 1 ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी शताब्दी लीप वर्ष कब मानी जाती है जब वह 400 से पूर्णतः विभाजित हो। ये बात मैं आपको पहले सिखा चुका हूं कैलेंडर की फर्स्ट क्लास में। तो इसीलिए जो 1900वीं शताब्दी है वो क्या होगी, एक नॉर्मल ईयर होगी और यहां नंबर ऑफ ऑड डेज क्या आएगा 1 आएगा। और फिर यहां पर हम लेंगे 1, फिर 2 में भी 1, फिर 3 में 1 और 4 में 2। तो चूंकि यहां पर 1900 शताब्दी में 1 लिया जा रहा है इसीलिए 28 डे वाली ट्रिक यहां पर फेल हो जाएगी। यदि हम 1900 शताब्दी से 2000वीं शताब्दी में आ रहे होते तो फिर ये ट्रिक बिल्कुल काम करेगी। यानी कि जहां पर सेंचुरी ईयर को लीप ईयर माना जाएगा वहां तक ये सभी ट्रिक क्लियर रहेंगी, लेकिन जब नॉर्मल ईयर माना जाएगा तो फिर ये ट्रिक फेल हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये 4 में हो गया 2, फिर 5 में 1, 6 में 1, 7 में 1 और 8 में 2। जोड़ के देखिए जरा, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14। 14 से 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर, कंप्लीटली डिविजिबल। तो इसीलिए ये जो कैलेंडर है ये कहां पर रिपीट हो जाएगा हमारा 1908 में। यानी कि 1896 का कैलेंडर एक्चुअली में कहां रिपीट हो जाएगा 1908 में। ध्यान रखिएगा 1924 में नहीं होगा, कहां पर रिपीट होगा 1908 में रिपीट होगा। बिकॉज एवरी ट्रिक हैज इट लिमिटेशंस। हर शॉर्टकट की एक सीमा होती है, इसीलिए आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना बहुत ही जरूरी होता है। बात क्लियर है? चलिए तो अब मैं आपको बताता हूं आगे की कहानी। ठीक है, तो हम ये जान गए कि 1896 का कैलेंडर कहां पर रिपीट होना है 1908 में रिपीट होना है। ठीक, तो चलिए इतने हिस्से को हम क्लियर करते हैं। अब देखिए लीप ईयर +1, यानी कि देखिए जैसे कि 2008 क्या है लीप ईयर और 2009 क्या है एक नॉन लीप ईयर है, यानी कि एक साधारण वर्ष है। 2008 तो लीप ईयर लेकिन 2009 नॉन लीप ईयर यानी ऑर्डिनरी ईयर है। और प्लस ये लीप ईयर क्या है +1 है, तो ऐसे होने पर +6 कर दीजिए। तो 2009 में यदि मैं 6 जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा 2015। ठीक वैसे ही यदि आप देखें तो 2012 एक लीप ईयर है ना, तो 2013 की यदि बात करी जाए तो 2013 में भी 6 जोड़ दीजिए तो 2019 में ये रिपीट होएगा। 2017 की यदि हम बात करें तो इसमें भी 6 जोड़ दीजिए, 7 और 6 13, यानी कि 2023 में भी ये भी रिपीट होएगा। यदि हम 2021 की बात करें तो इसमें भी 6 जोड़ दीजिए तो ये किताब हो जाएगा 2027 में रिपीट होगा। तो क्योंकि लीप ईयर +1 में 6 ऐड कर दीजिए। लीप ईयर +2 यानी कि अगर देखा जाए 2010, 2008 लीप ईयर है ना, 8 + 2 10, तो 10 में कितना जोड़ दें 11, तो 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2021 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि हम ले लेते हैं 2014, तो 14 में भी जोड़ दीजिए 11 तो कितना हो जाएगा 2025 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार अगर हम देखें 2018 के लिए तो 18 में भी 11 ही जोड़ दीजिए, तो 18 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2029 हो जाएगा। ठीक है, लीप ईयर +3 में यानी कि अगर मैं 2008 ले रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा 8 और 3 11, तो 2011 में भी 11 जोड़ना है
तो प्लस कीजिए 11 तो कितना हो जाएगा 2022 हो जाएगा। ठीक वैसे ही यदि मैं बात करता हूं अगला कब होएगा 2012 में 3 15 तो 2015 की यदि बात करी जाए तो प्लस कर दीजिए 11 यहां पर ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2026। तो ये एक छोटी सी शॉर्टकट ट्रिक है जो आपकी मैक्सिमम जगह एप्लीकेबल होगी। बाकी आपको शॉर्टकट पता है कि दोनों ईयर के बीच में जब नंबर ऑफ ऑड डेज 0 हो जाएंगे यानी वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो नेक्स्ट ईयर आपका वो क्या हो जाएगा कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कहानी है हमारी हाउ टू फाइंड डे बाय गिवन डेट और इसे ही हम डिस्कस करेंगे हमारी अगली क्लास में। आज क्लियर है दोस्तों? तो फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।